सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का आपके अपने सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत तीसरे समोल्लास के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरे समोल्लास में हमने 20 प्रकरण पूरे कर लिए। पिछले प्रकरण के अंतर्गत हमने आपको जो शिक्षा होती है वो किस प्रकार होनी चाहिए और किन किन को होनी चाहिए और कौन करवाने वाले होने चाहिए उसके बारे में हमने आपको पिछले प्रकरण में बताया। अगला प्रकरण प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम उस परमात्मा का ध्यान लगाएंगे और 3 दफ़ा ओम का उच्चारण करेंगे, अपने मन को शांत और एकाग्रचित करते हुए उस परमात्मा की ओर ध्यान लगाते हुए। तो चलिए लंबा गहरा श्वास लेते हुए शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयार्मः शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नः विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वादवतु तद्वक्तारवतु अवतु मामवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, आज का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। पिछले प्रकरण के अंदर हमने अर्थ कामेश्वसक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासा समानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही, अर्थात मनुजी वचन के अनुसार बताया था कि आचार्य शिष्य को उपदेश करे कि किस प्रकार क्षेत्रीय वैश्य ब्राह्मणों को शिक्षित होना चाहिए और ये क्षेत्रीय जन या ब्राह्मण जन या वैश्य जन जो शिक्षित नहीं होंगे तो उससे हमारे समाज पर हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। और विशेषकर यहाँ पर क्षत्रियों को शिक्षित करने का आदेश दिया गया है। वो शिक्षा की और हमारी जो शिक्षा नीति होती है, शिक्षा होने के बाद कितने प्रकार से हमारी परीक्षाएं होनी चाहिए उसके बारे में बताया था। आज हम 8 प्रमाण होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रमाणों के बारे में लिखते हुए स्वामी जी कहते हैं, न्याय दर्शन का सूत्र दे रखा है यहाँ पे। कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम्यव उपदेशम व्यभिचारी व्यवक्तानां व्यवसाय सयात्मकम प्रत्यक्षम। अर्थात कहते हैं जो श्रोत्र त्वचा चक्षु जीवा और घ्राण का शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है, इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा का संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ पे कहते हैं जो श्रोत्र त्वचा चक्षु नेत्र जीवा घ्राण स्पर्श शब्द रूप रस और गंध ये सारे अव्यवहित होते हैं, अर्थात आवरण रहित शब्द होते हैं, बिना आवरण के होते हैं। इंद्रियों के साथ मन का संबंध होता है। हमारा मन जो भी सोचता है जो भी करते हैं वो हमारी इंद्रियां करती है। अगर अपने मन में जो विचार उत्पन्न होता है, जो हम मन के अंदर जो सोचते हैं वही हम अपनी इंद्रियों द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं, वो कार्य हम करते हैं। तो मन का इंद्रियों संबंध
मन का इंद्रियों के साथ संबंध है और आत्मा का संयोग ज्ञान से उत्पन्न होता है, यानी मन के साथ आत्मा का संयोग है। इंद्रियों का संयोग, मन का संयोग इंद्रियों से और आत्मा का संयोग मन का संयोग आत्मा से, मन का संयोग आत्मा से और मन का इंद्रियों से भी है। तो मन के साथ आत्मा के संयोग से, यानी जो आत्मा का संयोग होता है मन से, उसके संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी हमारी बुद्धि जो ज्ञान होता है वो उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी जो हमारे इस इंद्रियों से, हमारे मन के इंद्रियों से और मन के जो आत्मा के संयोग से जो हमारे को ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी ज्ञान से, उसी ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। परंतु जो व्योपदेश अर्थात संज्ञा संजी के संबंध से उत्पन्न होता है वे ज्ञान ना हो, यानी संज्ञा और संजी से उत्पन्न जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है वो नहीं होता है। जो आत्मा के संयोग से जो हमारे को ज्ञान होता है, हमारे को बोध होता है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ। अब यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण देते हुए कहते हैं स्वामी जी कि किसी ने किसी को कहा, यानी एक व्यक्ति ने कोई बैठे दूसरे व्यक्ति से कहा कि भैया जी एक गिलास मेरे को जल ला कर दे दो। अब उसको कहा है तू जल लेकर आ। वे ला के उसके सामने ला धर के बोले ये ले जल, मतलब उसने बोला जल लेके आ और उसने दूसरे ने उठ के गया और गिलास में जल लाया, पानी लाया और कहा ये लो जल। अब यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर वाक्य बोला जाता है कि तू जल ले, और यहाँ पे बोल रहे ये ले जल। अब यहाँ पे कॉमन शब्द है ओनली फॉर जल है, बाकी सब कुछ चेंज हो गया है। परंतु वहाँ जल इन दोनों अक्षरों की संज्ञा लाने और मंगवाने वाले का नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि मंगवाने वाला कौन है और लाने वाला कौन है, इसकी संज्ञा यानी देखी जाएगी। यह संज्ञा जल की दी गई है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक चीज क्या है, जल है। परंतु इन जल के दोनों अक्षरों की संज्ञा लाने व मंगवाने वाले नहीं दे सकता, कि तो जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, यानी लाने ले जाने वाले का प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं यहाँ पे, वो तो एक संज्ञा दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो जल है, क्योंकि वो मंगा रहा है और ये लेके आ रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है, वे शब्द प्रमाण का विषय होता है। अब यहाँ पे जो प्रत्यक्ष प्रमाण था वो दिया, और शब्द से हम शब्द शक्ति से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो बोध उत्पन्न होता है, वो होता अव्यभिचारी। अव्यभिचारी अर्थात जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देखकर पुरुष का निश्चय कर लिया। दूर से खड़ा है व्यक्ति और यहाँ मेरे पास खड़ा है और जाके 50 मीटर दूरी पर कहता है कि वो खंबा खड़ा है, उसको अनुमान लगा कहता है कि वो एक व्यक्ति खड़ा है। मतलब रात्रि के समय वो अनुमान लगा रहा है कि जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देखा और उसको देख के निश्चय कर रहा है कि वो एक पुरुष खड़ा है और थोड़ा ज़्यादा टेल है, लंबा आदमी है। ऐसा विनाशी ज्ञान व्यभिचारी होता है। ये हमारा ज्ञान व्यभिचारी वाला है, विनाश वाला है। अब हम उसको खंबे को देख के अनुमान लगा रहे हैं कि वो आदमी है, व्यक्ति खड़ा। अभी तक खंबे के बराबर तो कोई लंबा आदमी होगा नहीं। आखिर पुराने समय में तो लंबे लंबे व्यक्ति हुआ करते, राजा महाराजा हुआ करते, पर आज के वर्तमान समय में इतना लंबा तो कोई होता नहीं है। अब वो खंबे को देख के कह रहा है कि वो एक व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पर व्यभिचारी ज्ञान होता है, ऐसा विनाशी ज्ञान किसी काम का नहीं है। आगे कहते हैं व्यवसायत्मक, किसी ने दूर से नदी की बालू को देखकर, या व्यवसायिक ज्ञान क्या होता है उसको कहते हैं कि किसी ने दूर से नदी के किनारे बालू को देखकर कहा कि वहाँ वस्त्र सुखा रहे हैं, जल सुखा रहे हैं, जल है वहाँ और कुछ है। मतलब वहाँ पे बालू के रेत को देख के कह रहा है नदी के किनारे कि वहाँ पर कोई वस्त्र सुखा रहे हैं और वहाँ पे और थोड़ा बहुत कुछ बता दिया। वे देवदत्त खड़ा है या यजदत्त है, इसका भी कोई प्रत्यक्ष नहीं है। जब तक एक निश्चय ना हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, उसको कहते हैं व्यवसायत्मक ज्ञान। व्यवसायत ज्ञान यानी जो ये ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर निश्चय नहीं है कि यज्ञ दत्त है या देवदत्त है। वहाँ पर एक हमको निश्चय करना पड़ेगा, हाँ वो देवदत्ती खड़ा है या वो यज्ञदत्ती खड़ा है। वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत होती है। अनुमान लगाना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, किंतु अव्यपदेशीय व्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है, उसको ही प्रत्यक्ष कहते हैं।
यानी अव्यपदेश। अव्यय अपदेश जिसको व्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है, बाकी किसी को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहा गया है। आगे दूसरा अनुमान लगा कहते हैं अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्व अवच्छेष्यवत सामान्यतो दृष्टंच। न्याय दर्शन का सूत्र है, कहते हैं जो प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात जिसका कोई एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसका दूर देश में सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। अनुमान लगाना कहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ बैठा हूँ और दूर से किसी चीज़ को देखा है, एक कुछ हिल रहा है, डुल रहा है, उसको अनुमान लगा कहते हैं कि वहाँ पे एक वस्त्र हिल रहा है, ब्लैक कलर का कपड़ा सूख रहा है, उसको हवा से हिलते डुलटे का अनुमान लगाया कि एक स्त्री अपने केश सुखा रही है, यानी अपने बाल सुखा रही है। वहाँ पर भी बैठे बैठे मैंने अनुमान लगाया है। ये अनुमान प्रमाण होता है कि हमने उसको देख के अनुमान लगाया है कि वो बाल हिला रही है, परंतु पूरा हमको ध्यान नहीं है, पूरा ज्ञात नहीं है कि वो एक कपड़ा सूख रहा है या स्त्री अपने केश सुखा रही है। उसी का आधार पर कहते हैं कि यानी प्रत्यक्ष प्रमाण हो उसका दूर देश में सहचारी, सहचारी यानी कोई मित्र हो, सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्टि अर्थात अवयवी ज्ञान होने से, मतलब इस देश से दूसरे देश का अनुमान लगा रहे हैं, वहाँ ऐसा होगा वैसा होगा अनुमान लगा रहे हैं, उसको क्या अनुमान ज्ञान कहते हैं। जिसे पुत्र को देख के पिता, पर्वत आदि में धूम को देख के अग्नि, जगत में सुख दुख का पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। यानी हम अनुमान लगाते हैं कि मेरा पुत्र पहाड़ के समान है, पर्वत के समान है, यानी जैसे पुत्र को देखकर पिता, यानी पुत्र को देख के पिता होता है, अनुमान लगाता है। और पर्वत आदि में धूम्र को, यानी वहाँ पर धुएं को देख के हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे आग है। जहाँ पर अग्नि जलती है वहाँ पर आग अवश्य होगी, अनुमान लगा। जहाँ धूम्र उठ रहा है, जहाँ धुआं उठ रहा है, वहाँ पर आग अवश्य होगी। हमने अनुमान भी लगाया है कि वहाँ पर आग है। यह अनुमान प्रमाण का आधार है। वे अनुमान 3 प्रकार के बताए गए हैं कि अनुमान कितने प्रकार के होते हैं। पूर्ववत होते हैं, शेषवत होते हैं और सामान्य तो दृष्टिवत होते हैं। यानी 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए। तो पहला प्रमाण है पूर्ववत, जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के संतान उत्पत्ति, पढ़ते विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का ज्ञान निश्चय होता है इत्यादि। जहाँ जहाँ के कारणों को देख के कार्य का ज्ञान होवे वे पूर्ववत अनुमान होता है। यानी किसी विवाहित स्त्री को देख लिया तो हमको ज्ञान होगा कि वो पुत्र उत्पन्न करने वाली है। और बादलों को देखते हैं तो बादलों को देख के ये अनुमान लगे कि वर्षा होएगी, भले वे कुआर के थोते बादल हो, परंतु बादल आ गए तो उसमें हाँ भाई बारिश होने वाली है, काले घनघोर बादल आ गया, बारिश होने वाली हो, बस बरसो नहीं बरसो वो बाद की बात है। हमने अनुमान लगा कि बादल हो रखे मतलब बरसात होगी। ये पूर्ववत निश्चय होता है, यानी अनुमान पहले ही लगा लेना किसी चीज़ के बारे में। बादल को देख के मैं अनुमान लगाया कि बारिश होगी। किसी विद्यार्थी को पढ़ते हुए किताब देख के देखा, उसका अनुमान लगाया कि वो विद्या का ज्ञान ले रहा है। इस प्रकार हम पूर्ववत अनुमान लगाते हैं। दूसरा शेषवत, अर्थात जहाँ कार्य को देख के ज्ञान हो, जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का पुत्र को, यानी तेज बहती हुई वर्षा में नदी को देख के ही पहले अनुमान लगा लिया शेष होना कि यह नदी उफान में आएगी। अब यहाँ पर अनुमान लगाया जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के, नदी का जो प्रवाह है उसको बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का अनुमान लगा रहे हैं कि भाई नदी में प्रवाह बढ़ रहा है, धूप भी तेज हो रही, इसका मतलब बढ़ता है कि अब बारिश होगी। यहाँ ऐसा अनुमान लगाया, उसको शेषवत अनुमान कहते हैं। पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अन्नादि कारण का तथा कर्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आचरण को देख के सुख दुख का ज्ञान होता है, इसी को शेषवत ज्ञान कहते हैं। आगे कहते हैं तीसरा है सामान्य तो दृष्ट, यानी सामान्य जो दृष्टि होती है, जैसे कोई किसी का कारण ना हो परंतु किसी प्रकार का सामर्थ्य साथ धर्म में एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता। यहाँ सामान्य तो उदाहरण दिया गया कि बिना चले कोई क्या दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता है। अगर लूला लंगड़ा है तो भी वो व्हील चेयर के माध्यम से जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरा स्थान चेंज करने के लिए उसको हिलना डुलना तो पड़ेगा ही।
दूसरा का भी स्थानांतरण होने में जाना बिना गमन होता है। बिना गमन के कभी भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चेंज नहीं कर सकता, स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनुमान, अनु अर्थात प्रत्यक्ष, पश्चान्नामीयते ज्यायते येन तद अनुमानम, यानी जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न होवे, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद में उसको उत्पन्न करते हैं अनुमान को, उसी को अनुमान प्राण कहते हैं। जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। हमने अनुमान लगाया धुआं उठ रहा है परंतु वह अग्नि होगी, अब है या नहीं है वो बात की बात है। मतलब अपने प्रत्यक्ष अनुमान लगा लिया है कि वहाँ पे अग्नि होगी, क्योंकि वहाँ धुआं उठ रहा है, धुएं के अगर धुआं वहाँ पे होगा तो अग्नि अवश्य होगी, अगर वहाँ धुआं नहीं होगा तो वहाँ पर अग्नि नहीं होगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। आगे न्याय दर्शन के अनुमान से कहते हैं, तीसरा अनुमान है प्रसिद्ध साधर्म्यात् साधर्म्या साध्य साधन अनु उपमानम, यानी जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण से साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य की सिद्धि करने का साधन होवे उसे अनुमान कहते हैं। जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण होता है अर्थात जो साध्य हो, इसको सिद्ध करने का योग्य ज्ञान होवे, दृढ़ ज्ञान होवे, उसी को ही अनुमान उपमान कहते हैं। उपमान अनुमान होता है, इसको योग्य सिद्ध होता है, उसको ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसी को ही उपमान कहते हैं। जैसे उपमीयते येन तद उपमानम, जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि तू देवदत्त के सदृश विष्णु मित्र को बुला ला, मतलब किसी ने किसी व्यक्ति को कहा कि देवदत्त के समान है किसी भाई को, उसके भृत्य को देवदत्त के सदृश एक मित्र को बुला लिया। अब बोला कि उसको बुला ला, वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा, मतलब कह रहे हैं कि देवदत्त के समान एक वो है, वो उसी के समान है, उसके भाई को ले आ जा, परंतु मैंने उसको देखा नहीं है, मतलब देवदत्त के जैसा ही है, उसका भाई है जो मतलब सेम शक्ल मिलती है, तो देवदत्त का जो भाई है उसको तू ले आ, उसको मैंने देखा नहीं है। उसके स्वामी ने कहा कि जैसा ये देवदत्त है वैसा ही वे विष्णु मित्र है, यानी उसका स्वामी ने कहा कि मतलब जैसा देवदत्त दिख रहा है वैसे ही उसका जो भाई है भृत्य विष्णु है, विष्णु मित्र, उसके समान दिखता है तो उसको ले आ। वह जैसे वे गाय है वैसी गवैये अर्थात नीलगाय होती है, जैसी गाय होती नीलगाय होती है, तो अनुमान लगाया जब वे वहाँ गया और देवदत्त का सदृश उसको देख लिया, निश्चय कर लिया यही विष्णु मित्र है, तो उसको ले आया। यहाँ पे उपमान का उदाहरण दे रहे हैं कि किसी ने कहा विष्णु देवदत्त के सदृश उसके भृत्य को ले आ विष्णु मित्र को। अब उसका चेहरा जो छाया चित्र है उसके इमेज के अंदर अपने मस्तिष्क में छाया पटल पर वो याद नहीं है कि वो उसका चेहरा किस प्रकार है, पर यह ध्यान है देवदत्त का चेहरा किस प्रकार है, तो उसके आधार पर वो कह रहा है कि उसके सदृश वो मिलता जुलता है विष्णु मित्र, तो उसको ले आ। और वहाँ पे गया व्यक्ति और देवदत्त के समान उसको विष्णु मित्र देखकर उसने प्रत्यक्ष अनुमान लगाया, उपमान लगाया कि हाँ यही विष्णु मित्र है, उसको ले आया। हत्या कि इस जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखो उसी को निश्चय कर लिया कि इसके नाम गवैया है, अर्थात किसी गाय को देखे हर गाय कोई नील गाय नहीं होती है, हमारे गाय अलग अलग प्रकार की बताई गई है, अलग गौ माताएं होती है, नील गाय अलग किस्म की होती है और सामान्य जो गाय होती है वो भी अलग किस्म की होती है। तो आज के आदर कितने प्रमाण होते हैं, हमने 3 प्रमाणों के बारे में जाना है। चौथा प्रमाण होता है आप्तोपदेश शब्द, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में जाना, और प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर अब जो अनुमान होता है उसके 3 भाग होते हैं। जो पहला अनुमान होता है पूर्ववत होता है, दूसरा होता है शेषवत होता है और तीसरा होता है सामान्यतो दृष्ट। ये 3 प्रकार के अनुमान हमने आज के प्रकरण के माध्यम से जाने हैं। चलिए मित्रों, आज के प्रकरण को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। अगले प्रकरण के बाद हम अगले प्रकरण के अंदर और चर्चा करेंगे ये अनुमान कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं किसी चीज़ के, किसी वस्तु के बारे में। तो जब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेंगे तो मेरा आने वाला हर नया वीडियो का संदेश है वो आपको सबसे पहले मिलेगा।
और उसका जो लाभ है वो सबसे पहले आप उठा पाएंगे। तो चलिए मित्रों, अगले प्रकरण के माध्यम से इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे और स्वामी जी के सत्य सत्य ज्ञान का आनंद उठाते रहिए, अपने जीवन को उन्नत बनाते रहिए। अगर किसी ने इस पुस्तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका जीवन तो वैसे ही धन्य हो जाएगा, चारों वेदों को पढ़ने के समान है। ये सत्यार्थ पुस्तक वेदों पर आधारित है, एक एक बात सत्य लिखी है, कोई बात यहाँ पर मिथ्या नहीं है, कोई भी झूठी बात नहीं लिखी हुई है। चलिए मित्रों, आज के प्रकरण में ये विराम देते हैं। इति ओम शम, धन्यवाद।